भू, जो प्राणों का भी प्राण, परमपिता परमात्मा। भुवः, जो सब दुखों से छुड़ाने हारा है। जैसे उस परमपिता परमात्मा को हम प्राणों का भी प्राण कहते हैं, सबके को प्राणों का देने वाला है, ठीक उसी प्रकार से हम उस परमात्मा के इस गुण को अपने जीवन में धारण करते हुए दूसरों को प्राण देने वाले बने, दूसरों के प्राणों की रक्षा करने वाले बने। भुवः, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले बने। यदि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः के साथ बड़ी श्रद्धा से पाठ कर रहे हैं या मन में जाप कर रहे हैं, और हमारे सामने किसी अबला का चीरहरण हो रहा है, वो दुख से पीड़ित है और हम उसके दुख को दूर नहीं करते हैं, और हम उच्चारण कर रहे हैं भुवः, सब दुखों को दूर करने हारा उस परमात्मा का नाम, पर हम उस परमात्मा के एक संतान के दुख को दूर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भुवः कहना निरर्थक हो जाएगा। परमात्मा का जो गुण है सब दुखों से छुड़ाने हारा, हम भी दूसरों के कितने दुखों को दूर करते हैं, इस बात पर हम विचार करें। दूसरों को, अपने परिवेश में रहने वालों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना, भुवः की साधना करना है। भू, प्राणों का भी प्राण, दूसरे के प्राणों की रक्षा करना। भुवः, दूसरे के दुखों को दूर करना, राष्ट्र के, समाज के, परिवार के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। यदि आपने राष्ट्र के, समाज के, परिवार के दुखों को दूर नहीं किया तो आपके दुख भी दूर नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार कि सबके सुख में मेरा सुख निहित है। मेरे पास में बैठने वाला व्यक्ति यदि दुखी है तो मैं भी उसकी आहों से, उसकी पीड़ा से दुखी हो जाऊंगा। इसलिए गायत्री मंत्र ये संदेश देता है कि आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो अपने दुख को दूर करने के साथ साथ पहले दूसरे के दुख को दूर करो। परमात्मा का नाम भुवः ये संदेश देता है। स्वः, स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुखों की प्राप्ति कराने हारा। स्वः नाम क्यों है परमात्मा का? ये व्याहृति तीसरी स्वः, जिसका उच्चारण हम करते हैं, जिसका पाठ गायत्री मंत्र में आता है, उसका नाम स्वः क्यों है? क्योंकि वो सबको, सब प्रकार के सुखों को देने वाला है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यदि संस्कृत की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो परमात्मा को हम क्या कहेंगे? स्वः के अर्थ में आनंद स्वरूप। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख आता रहता है, जाता रहता है, सुख परिवर्तनशील है, परंतु आनंद स्थायी होता है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसके आनंद में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमपिता परमात्मा की शरण में तो आना ही होगा। उससे पहले हमें अपने परिवेश में रहने वाले लोगों के सुख की वृद्धि करने का प्रयास करना होगा, तब हम भूर्भुवः स्वः से आगे बढ़ सकेंगे। वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनमें कुछ मंत्रों में स्तुति का विधान है, कुछ मंत्रों में प्रार्थना का विधान है और कुछ मंत्रों में उपासना का विधान है। ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसमें तीनों चीजें हैं, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। स्तुति किसे कहते हैं? यथार्थ गुण वर्णनम स्तुति। जिस किसी से भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं उसके गुणों का कथन, उसमें जो गुण हैं, जैसे गुण हैं उनका वैसे ही कथन कर देना, वो स्तुति होती है। बढ़ा चढ़ाकर कहना स्तुति नहीं होती। किसी के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या अवगुणों को भी बढ़ा चढ़ाकर कहना,
स्तुति नहीं होती, निंदा होती है। लोक भाषा में साधारणतः आप ये सोचते होंगे कि किसी के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना प्रशंसा होती है। नहीं, जैसे किसी के दुर्गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना निंदा होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी के सद्गुणों को भी बढ़ा चढ़ाकर कहना निंदा होती है। परंतु जिसमें जो गुण है उसको वैसे ही कह देना स्तुति होती है। तो सबसे पहले हम जिसमें जो गुण हैं उन गुणों का कथन करते हैं, स्तुति करते हैं। गायत्री मंत्र में भी सबसे पहले परमपिता परमात्मा की स्तुति की गई है। कहां तक? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां तक। भू भुवः स्वः क्या कहा? वो परमात्मा जिसकी हम उपासना करने जा रहे हैं, जिससे हम कुछ प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो क्या है? प्राणों का भी प्राण है, सब दुखों से छुड़ाने हारा है, सुख स्वरूप है और सबको सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। और ओम, ओम का मतलब अवतिथि ओम, रक्षा करने वाला भी होता है। यहां तक हमने परमात्मा की स्तुति की, विशेष बोध हमने प्राप्त किया। भू भुवः स्वः क्या है? आगे हम कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, वो परमात्मा जो सबको सब सुखों का देने वाला है, प्राणों का भी प्राण है, सबको सब दुखों से छुड़ाने वाला है, वह परमात्मा, उसकी एक और विशेषता क्या है? तत्सवितुः, वह क्या है? सबको प्रेरणा भी देने वाला है, सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देने वाला है। सविता किसे कहते हैं? प्रेरणा देने वाले को। और सविता किसे कहते हैं? उत्पादन करने वाले को, उत्पन्न करने वाले को। हमारे घर में मां या पिता हमें प्रेरणा देते हैं, वो भी सविता है। जो भी प्रेरणा देता है वो सविता होता है, उस गुण के कारण से। मां बच्चे को पैदा करती है, उसको जन्म देती है, तो मां सविता है। पिता भी सविता है, पैदा करने से और प्रेरणा करने से। सूर्य उदय होता है, सबको उठ जाने की प्रेरणा करता है, इसलिए सूर्य भी सविता है। इस मंत्र का देवता कौन है? सविता। सविता देवता होने से, सबको प्रेरणा देने से इस मंत्र का नाम सावित्री मंत्र भी ऋषियों ने कहा है।